नमस्कार दर्शकों, प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आचार्य सपना श्री। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है नवरात्रों का, 17 अक्टूबर से जो हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि माँ की असीम कृपा हम सब पे बरसती है। ढेर सारा प्यार। माँ का जैसे ही शब्द आता है तो हम अपने आप को बहुत ही सुकून में और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों में हम हमेशा नवरात्रे कैसे रखने हैं, विधि विधान, पूजा कैसे करनी है, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन इस बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनकी अपनी माता उनके पास है ना, तो सबसे पहले नवरात्रे शुरू करने से पहले हम एक दिन पहले जाके नारियल लेके आते हैं, माँ की चुनरी लेके आते हैं, सारा सामान विधि विधान के लिए सब लेके आते हैं। अपनी माँ को कहीं ना कहीं उनके चरण स्पर्श करना भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी माँ को फ़ोन करना भूल जाते हैं। तो जिनकी अपनी माता है ना, हर घर में भगवान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने हर घर में माँ को भेजा है। अपनी माँ को सबसे पहले प्रणाम करके ढेर सारा प्यार जैसे भी आप दे सकते हैं, माँ से मिल सकते हैं, अपनी माता श्री से मिल सकते हैं, उनके लिए कोई उपहार लेके जा सकते हैं। वो सबसे पहला कार्य है नवरात्रे शुरू करने से भी पहले का। विधि विधान की तो हर साल ढेरों चर्चा होती है कि नवरात्रों में इस बार हमें क्या खास करना है, किस समय पे हमने पूजा शुरू करनी है। ये सारी बातें तो ठीक हैं, माँ की असीम कृपा। माँ जो होती है ना, बच्चा कहीं कोई भूल चूक भी कर दे तब भी माँ उसको माफ़ कर देती है। लेकिन अपनी माँ का स्मरण करना, अपनी माँ को याद करना, अपनी माँ को स्नेह देना, प्यार देना सबसे पहला कार्य है। अब हम चर्चा करेंगे इस बार 2020 पहले नवरात्रे की 17 अक्टूबर से जो शुरू हो रहे हैं, मतलब कि आज से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये जो नवरात्रों का समय चलता है ना, नवरात्रे मतलब कि रात्रि की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। आप याद रखिए, हम लोग सुबह धूप बत्ती करते हैं, अपना कलश से अपनी स्थापना करते हैं, नारियल लगाते हैं, उस पर कुछ आम की पत्तियां लगाते हैं। ये सारी बातें चलती आ रही है, इस पे चर्चा ज़्यादा ना करते हुए, ये सब हमें पता है, हम अपने बड़ों को करते देखते आ रहे हैं। इस पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए रात्रि में जो पूजा का महत्व है, ये नवरात्रि मतलब कि 9 रात्रि, ये जो 9 रात्रि आती है, इस पे आपने अपने मन से जो आप कहते हैं ना, डू योर बेस्ट, अपना सबसे बेस्ट डालिए। ठीक है। इस टाइम पे आप लोग काफ़ी नई नई तरीके की परेशानियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जो शायद वो परेशानियां हमारे लिए पहले मुद्दा नहीं थी, लेकिन अब वो बन चुकी हैं। और इन्हीं परेशानियों से हमारे को सिर्फ माँ भगवती निकाल सकती है। माँ पार्वती के ये 9 रूप, ये माँ भगवती के 9 रूप हमारे लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। दोस्तों, पहले अगर नवरात्रि की बात करें कि आज का जो दिन है वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री का जो ये रूप है, ये बहुत ही सौम्य रूप है। इसका रंग पीला है। ठीक है, शैलपुत्री का रंग पीला है। साथ में ये पर्वतराज की बेटी हैं। माँ को बहुत ही, शैलपुत्री माँ जो है ना, इनको आप बहुत ही सौम्य तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोवांछित जो है ना, आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इसमें खास आप क्या करेंगे कि आज के दिन की जो शुरुआत है, पहला नंबर तो माँ की असीम कृपा, सच बताऊं तो तब आती है जब आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ माँ की आरती करते हैं। अधिकतर देखा गया है कि कई बार घर की औरतें पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, या घर के पुरुष रखते हैं और अलग अलग समय पे पूजा करते हैं। मतलब जिसको जब टाइम मिलता है उसके हिसाब से वो अपनी धूप बत्ती करके अपनी पूजा करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि माँ प्रसन्न कब होती है? आपको अपने पूरे परिवार के साथ देख के, बच्चे बुजुर्ग जो भी है ना, कम से कम नवरात्रों के दिन, ये 9 दिन साथ बैठकर 5 मिनट की भी अगर आप पूजा करते हैं तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर आएगी। आप लोग हमेशा ये सर्च करते हैं फटाफट कि नवरात्रों में इस बार स्पेशल क्या करना है। स्पेशल ये है कि आप लोगों को स्पेशल बन के एक होना है, साथ में बैठ के पूजा करनी है। जिस घर में भी
हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों इकट्ठे बैठ के पूजा करते हैं, अपने बड़ों को साथ लेके चलते हैं, अपने बच्चों को साथ बिठाते हैं। यकीन मानिए थोड़ी बहुत अगर भूल चूक आपसे होती है ना कि शायद मिठाई नहीं आई है या फल नहीं आया है, कोई चीज़ नहीं आई है, माँ आपके भाव देखती हैं, माँ आपका प्यार देखती हैं अपने लिए। भगवान को कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों ने इस बार कितने फूल सजाए हैं, सजावट क्या रखी है, इस बार आप लोगों ने क्या क्या और नया किया है। चांदी की कोई नई माता रानी लेके आई हैं, कोई कुछ कर रहा है, माँ आपके सिर्फ भाव देखती हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर 15 साल से मैं साधना में हूँ और मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं और सुनी हैं कि छोटी सी कुटिया में भगवान ने जाके दर्शन दिए हैं, छोटी सी कुटिया में जाके। तो आप लोग अपना समय ज़्यादा ना सजावट पे और चीज़ों पे खर्च ना करके अपने घर का जो प्यार है ना, अगर माँ को वो दिखा दिया ना, तो आप लोगों पे कृपा आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक खास बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ। इस बार नवरात्रों पे स्पेशल मैं एक चीज़ आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो आप किस्मत का द्वार समझ लीजिए। इस नवरात्रों में एक किस्मत का द्वार लेके आई हूँ, ये मेरे पास उपस्थित है ये अभी, और इसको मैं अभिमंत्रित करके अपनी साधना से, मैं माँ बंगलामुखी की बहुत बड़ी उपासक हूँ, और इससे मैं इसमें रखी इस चीज़ को, इस एक खास चमत्कारी पदार्थ को मैं अभिमंत्रित करके आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। आप लोगों को चाहती हूँ कि ये घर घर पहुंचे और आप लोगों पे माँ की असीम कृपा आए। दोस्तों इसको आप बुक कर सकते हैं, इसको आप मंगवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। और ये मैं एक एक जितना भी आप लोग जैसे बताते हैं कि आप लोगों को चाहिए उसके हिसाब से तभी मैं इसको तैयार करूँगी, क्योंकि ये 9 दिन की मेरी तो रात्रि में साधना रहती ही है और उसी टाइम पे मैं इनको तैयार करूँगी। आज से ही ये कार्य हमारा शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोग मंगवाते जाएंगे ये चीज़ आपके द्वार तक, आपके घर तक आपको मिल सकती है। नीचे दिए गए नंबरों पे आप इसको बुकिंग करवा सकते हैं, मिलवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये है किस्मत का द्वार। यकीन मानिए इसके अंदर जो मैं अभिमंत्रित करी हुई ये पोटली डाल रही हूँ, आप ज़्यादा किसी चीज़ में ना पड़ के अगर एक बार इसको इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही हम इस ब्रह्मांड से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पर दोस्तों बात वो है कि बहुत साल हो गए हैं मुझे साधना करते हुए, बहुत साल हो चुके हैं, मेरे गुरुओं का साहित्य में मैंने बहुत कुछ सीखा और अब मैं चाहती हूँ, पर मैंने कभी भी ज़्यादा कोई इस तरीके से काम किया नहीं, हमेशा ज़्यादातर साधना में ही रही। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है उससे मैं भला कर सकूँ लोगों का। इसलिए आप लोग देखेंगे मैं बहुत सालों से, बहुत टाइम से यूट्यूब चैनल पे नहीं हूँ। अब मैं अपना थोड़ा समय निकाल के आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ, आप लोगों के सामने, और मैं चाहती हूँ कि आप इस किस्मत के द्वार को अपने घर के द्वार ज़रूर मंगवाइए। आप इसको ज़रूर मंगवा के देखिए और आप देखेंगे कि इसके क्या चमत्कारी स्वरूप आपके सामने आएंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। इसकी पूरी विधि मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी कि आपको इसको कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे ये अभिमंत्रित करी हुई चीज़ को आप अपने घर में वैसे किसी भी उपयुक्त जगह पे, ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में रखिए, किसी उपयुक्त जगह पे भी रख सकते हैं और आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं बाद में। जैसे नवरात्रों में अगर आपने इसकी पूजा कर ली है, उसके बाद दिवाली आ रही, दिवाली पे आपने पूजा कर ली, धनतेरस पे कर ली, उसके बाद आप इसको बंद करके अपनी घर की अलमारी में, जहाँ पर कि आपके पैसे या आपके जो भी आपका लॉकर है घर में, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। और आप देखेंगे आपके घर में पैसों की कैसे वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में पैसा आना नहीं रुकेगा। दोस्तों ये हर साल मैं अपने लिए करती थी, सच बताऊं तो हर साल ये चीज़ मैं अपने लिए करती थी। लेकिन अब सोचा कि इतना स्वार्थी होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये पोटली मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्यों ना मैं ये अपने प्यारे दर्शकों के लिए बनाऊँ। इतना आप लोगों का प्यार मिलता है, इतना आप लोगों का फीडबैक मुझे आता है, आप लोग मेरे उपाय करते हैं, और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी आगरा से जो प्रियंका जी ने मेरे से सवाल किया था, जो उन्होंने मेरे से फिर बात करी है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को आराम मिला। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। लुधियाना से मैं अमरजीत को भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने भी मुझे कॉल करके थैंक्स करा और उन्होंने उस उपाय को करा और उनको आराम मिला।
दोस्तों, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप लोगों को सरल और सहज तरीके से बताया जाए, समझाया जाए और आप अपनी परेशानी का हल खुद निकालिए। हल कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा काम है फॉर्मूला देने का, पेपर आपको दे के आना है और मैं आपको चाहती हूँ कि बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होएं। मैं आपको हमेशा ऐसे ही गाइड करती रहूँगी, हमेशा ऐसे ही प्यार देती रहूँगी। कोई परेशानी है आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। और आज नवरात्रों के दिन से अपने घर में साथ बैठकर, भूलना नहीं, साथ बैठकर सबको पूजा करनी है और माँ को अपना ढेर सारा प्यार देना है। बाकी सारी बातें जो है ना वो दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे अपने भाव। क्योंकि साधना के रास्ते पे चलते चलते मैंने ये सीखा है कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, भूल चूक माफ़ हो जाती है, भूल चूक माफ़ हो जाती है। लेकिन आपके भाव जो है ना वो जितने पवित्र होंगे, माँ की कृपा आने से कोई नहीं रोक सकता। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।